आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है अच्छे ही होंगे आप, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, कुछ अच्छा पढ़ रहे होंगे, कुछ अच्छा सुन रहे होंगे, स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए होंगे। इसी क्रम में आपको हम पुस्तक क्रांति की करवट लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या, प्रकाशक श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट से पृष्ठ 80 से पढ़कर सुनाते हैं। विषय पत्रकारिता बने एक पावन मिशन। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा साहित्य सृजन युग की एक महान आवश्यकता लेख में विषय में अखंड ज्योति जून 1963 पृष्ठ 44 में लिखा है। आज तो पत्र निकल रहे हैं। आज जो पत्र निकल रहे हैं उनमें ना तो मिशनरी जोश है और ना वैसा कार्यक्रम ही लेकर चलते हैं। अब ऐसे पत्रिकाओं को बड़ी संख्या में प्रकाशित होना चाहिए जो पत्रकारिता को व्यवसाय नहीं मिशन समझें और मानव जीवन के हर पहलू पर प्रकाश उत्पन्न कर सके। हमारे देश का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। साथियों, इसी क्रम में आइए डॉक्टर प्रणव पांड्या के अनुभवों और लेखों को पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, पत्रकारिता के प्रदीप बनकर उभरे पी साईनाथ का कहना है कि पत्रकारिता केवल सूचना प्रसारण एवं प्रकाशन का व्यवसाय नहीं है। यह तो जिन जिन की संवेदना से संवेदित होकर इससे औरों को संवेदित करने का काम है। पत्रकार का कार्य लोकहित के मुद्दों के पक्ष में लोकमत तैयार करना है, साथ ही अनीत, अन्याय व अत्याचार के खिलाफ ऐसे प्रचंड जनाक्रोश को जन्म देना है जिससे प्रशासन व व्यवस्थाओं की चूलें हिल जाएं। वह अपने को, अपनी नीतियों को परिवर्तित करने के लिए विवश बेवश हो जाएं। वह अपने को, अपनी नीतियों को परिवर्तित करने के लिए विवश वे बस हो जाएं। प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्र में वह वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज के दौर में जबकि पत्रकारों व पत्रकारिता की आंखें सत्ता के गलियारों व ग्लैमर में फंसकर चौंधी आई हैं, वह निर्भीक व निडर होकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। पत्रकारिता आज भी उनके लिए मिशन है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तमिलनाडु प्रांत के चेन्नई शहर के प्रतिष्ठित परिवार में उनका जन्म हुआ। अभाव उन्होंने कभी जिया नहीं, झेला नहीं, लेकिन अभावग्रस्त जनों की समस्याओं के प्रति वह सदा से जागरूक एवं संवेदनशील रहे। उनके दादा वीवी गिरी भारत गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। उनका कहना है, मेरे दादाजी देश की स्वाधीनता की लड़ाई के सिपाही थे। उस दौर के किस्से वह बड़े रोचक एवं रोमांचक अंदाज में सुनाया करते थे। उन्हीं से जाना कि पत्रकारों एवं पत्रकारिता का देश की स्वाधीनता के लिए कितना बड़ा योगदान था। माखनलाल चतुर्वेदी, जिनके लिए कहा जाता है कि देशभक्ति के आवेग में उनको मथा, देशभक्त के आवेग ने
उनको मथा और उन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से पूरे देश के हृदय को मथ डाला। महान पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने कहा था जिस देश में सुधार की आवश्यकता नहीं है वह इस परिवर्तनशील संसार का हिस्सा नहीं हो सकता। जो उन्होंने देश के नव युवकों के लिए कहा वह यूं तो सभी युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन पत्रकारों के लिए उसका विशेष महत्व है। उनके शब्द थे, भारत के नव युवकों, तुम्हारे सम्मुख जो कार्य है वह अत्यंत महान है। सैकड़ों नहीं, सहस्त्रों नहीं, लाखों माताओं के लाल जिस समय तक अपने देशवासियों को अनन्य सेवा में अपने समस्त जीवन को व्यतीत न करेंगे, तब तक इस महान कार्य का सिद्ध होना संभव नहीं। उन्हीं के शब्द हैं, यदि तुम सच्चे पत्रकार बनना चाहते हो, देश के दुख से दुखी होना सीखो। देशवासियों की पीड़ा व प्रताड़ना से स्वयं को पीड़ित व प्रताड़ित अनुभव करो। यह अनुभूति ही तुम्हें सच्चा पत्रकार बनाएगी। साथियों, सचमुच ऐसी ही अनुभूति पी साईनाथ को हुई है, तभी तो वह पिछले 18 सालों से भारत के गांवों में भटक रहे हैं। हर साल के 270 से 300 दिन वह गांव में बिताते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वविख्यात अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का उनके लिए कहना है, पी साईनाथ अकाल व भूख पर विश्व के महानतम विशेषज्ञों में अग्रणी है। पिछड़े गांवों के दलित, शोषित एवं गरीब तबके की वह आवाज बनकर उभरे हैं। इस दौर में वह उनके लिए आशा की किरण है। जब उनके सहयोगी मित्रों ने उनसे पूछा कि उनके कार्य की प्रेरणा क्या है, तब उन्होंने कहा, भारतीय स्वाधीनता के दौर की महान पत्रकारों की पीड़ा ही मेरी प्रेरणा का स्रोत है। पीड़ा जब पैदा होती है तो कुछ ऐसा निकलता है कि क्या बताएं। आपको पीड़ा नहीं होती, ईर्ष्या द्वेष ये पीड़ा में घुस जाता है। अच्छे कार्यों को करने की पीड़ा ही नहीं होती। वर्तमान दौर की पत्रकारिता के साथ अपनी तुलना करने पर पहले तो वह मुस्कुरा दिए, फिर धीरे से बोले, आज की पीढ़ी के अधिकांश पत्रकार और समाचार पत्र सत्ता, सरकार व समाज के सबसे ऊंचे 5% तबके पर लिखते छापते हैं और अपना सब कुछ उन्हीं पर निछावर करते रहते हैं, जबकि मैं अपने देश व समाज के सबसे निचले 5% तबके पर जानने व लिखने की कोशिश करता हूं और अपना सब कुछ उन पर निछावर करने की कोशिश करता हूं। अपने इस काम को अपना स्वधर्म समझने व कहने वाले साईनाथ अपने इस स्वधर्म को निभाने के लिए 5 राज्यों के 10 सबसे गरीब जिलों की शोध यात्रा कर चुके। उनकी यह शोध यात्रा तकरीबन 1 लाख किलोमीटर की रही, जिसमें उन्हें लगभग 5000 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस संदर्भ में उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक एवरीबडी लव्स ए गुड ड्राफ्ट बहु प्रशंसित एवं सबसे ज्यादा खरीदी जाने वाली बनी।
इससे जो उन्हें रकम मिली वह उन्होंने देश के ग्रामीण पत्रकारों के हितों के लिए सौंप दी। कनेडियन फिल्म निर्माता ने उनके कार्यों से प्रेरित होकर उन पर एक लघु फिल्म ए ट्राइब ऑफ हिज ओन बनाई, जिसे कई पुरस्कार भी मिले। एशिया का नोबेल पुरस्कार माने जाने वाला प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सहित उन्हें मिलने वाले पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में वह मानद प्राध्यापक हैं, लेकिन जब अपने देश की सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार देने का निश्चय किया तो उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया। कारण पूछने पर उन्होंने बताया, देश में पिछले 10 सालों में लगभग 2 लाख किसान आत्महत्या कर चुके। इन आत्महत्याओं के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार सरकार भी है। ऐसे में कोई भी सरकारी पुरस्कार लेने में मुझे शर्म महसूस होती है। साथियों, आज के दौर की पत्रकारिता से पी साईनाथ चिंतित तो हैं पर निराश नहीं। उनका कहना है कि अभी पिछले दिनों राजेंद्र माथुर, गिरिलाल जस, वी वर्गीस, अजीत भट्टाचार्य, राजेंद्र अवस्थी, धर्मवीर भारती, प्रभाष जोशी जैसे पत्रकार हो चुके हैं। इनसे सीखा जाना चाहिए। वैसे आज की जरूरत है कि पत्रकारिता में विकास एवं विचार को महत्व दिया जाए। यह दुखद है कि आज सारा महत्व अपराध एवं राजनीति लूटे लिए जा रही है। विकास एवं विचार के मुद्दे पीछे कहीं छूटे जा रहे हैं। इनकी ओर कोई देखने वाला नहीं, जबकि इन पर ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, पी साईनाथ के दादाजी वी गिरी से संबंधित संस्मरण है। गिरी महोदय राजनेता होने के साथ आध्यात्मिक अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उत्तर भारत के नीम करौरी बाबा के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा थी। एक बार जब वह बाबा से मिलने गए तब उन्होंने एक बार जब वह बाबा से मिलने गए तब उन्होंने कहा, आज देश में संत, सुधारक एवं विचारक तीनों की कमी है। अपने लिए उन्होंने कहा, मैं तो बस थोड़ी बहुत तपस्या कर लेता हूं, लेकिन पंडित श्री राम शर्मा उच्च कोटि के तपस्वी, अध्यात्म वेत्ता होने के साथ संत, सुधारक एवं विचारक एक साथ तीनों हैं और तीनों की कमी है। संत, सुधारक एवं विचारक, इन्हीं तीनों की कमी है और वह तीनों हैं। वे विचारों की पत्रकारिता करते हैं। इसीलिए विचार क्रांति अभियान की महत्वता सभी को जाननी और समझनी चाहिए। वे विचारों की पत्रकारिता करते हैं। देश के युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। देश के युवाओं को उनसे सीखना चाहिए। वी गिरी ने यह बात उन्हें अवश्य बताई होगी। आज इस सच से वर्तमान के पत्रकारों को अवगत होना चाहिए कि विकास के मुद्दे एवं विचार के मुद्दे पर राष्ट्रीय चेतना को
संवेदनशील बनाए रखना उनका कर्तव्य है। उनका कर्तव्य है। साईनाथ तो इसे हंसते मुस्कुराते निभा रहे हैं। उनके इस कर्तव्य पालन से ही प्रेरित होकर राष्ट्र की अनेकों युवाएं प्रतिभाएं कहने लगी हैं, आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या जीवन है। ओम शांति। साथियों, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कुछ अच्छा करिए, कुछ अच्छा पढ़िए। कुछ ना करें तो हंसते मुस्कुराते में क्या दिक्कत है। इसी क्रम में आपको आगे पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक से ग्राम्य जीवन को अपनाने की ललक। ओम शांति।